Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Maths by अजय सर। आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे और वह टॉपिक क्या है? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ये दोनों टॉपिक जो है एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्ट रहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यह सब कुछ आपसे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो मैट्रिक्स एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब 12th के बाद जब आप क्लासेज में भी जब आप कहीं न कहीं यह जो है हिस्सा जो है आपको फिर मिलता है कुछ नई चीज़ों के साथ, और जो 12th लेवल पर चीज़ें हैं वह आपको वहाँ पर भी ज़रूरत दिखेगी उस रूप में। तो मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं। तो मैट्रिसेस यानी हिंदी में से आप व्यू कहते हैं। क्या होता है मैट्रिसेस, पहले यह थोड़ा सा आपको बताएं किस तरह लिखते हैं, वह सब कुछ आपको बारी बारी से बताएंगे। तो मैट्रिसेस जैसे कोई हम इक्वेशन ले लें, जैसे 3x + 2y = 0, फिर ले लिया आपका 5x - 4y = 0। हमने दो इक्वेशन EXY में ले लिया है इस रूप में। अब क्या करते हैं, EXY के कोफिशिएंट को एक हम ब्रैकेट के रूप में ऐसे ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं। EXY के कोफिशिएंट को यहाँ देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है, ये 3 है। y का कोफिशिएंट क्या है, ये 2 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये 5 है। और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, -4 है। हमने क्या किया है, राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इन ब्रैकेट एंड क्लोज देम इन ए ब्रैकेट। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, देखिए रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर फॉर्म बना हुआ है, अरेंज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी इस इक्वेशन के हमने एक्स वाई के कोफिशिएंट को एक हमने ब्रैकेट के रूप में एनक्लोज इन ए ब्रैकेट अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी आयताकार रूप में जो है हमने अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। यह दो इक्वेशन एक्स वाई में है। अगर तीन इक्वेशन की बात करें, ऐसे ले लें, x - y + z = 0, 2x + 5y - 8z = 0, और फिर ले लें 3x - 4y - 6z = 0। अब देखिए XYZ में इक्वेशन है, इसको भी अगर मैट्रिक्स के रूप में यानी इस रूप में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, सबके XYZ के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे एक ब्रैकेट के रूप में, एनक्लोज देम इन ए ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 1, y का क्या है, -1, z का क्या है, 1। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ z का कोफिशिएंट है -8। फिर यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 3, y का है -4 और z का है -6। तो क्या किया है, XYZ के कोफिशिएंट को हमने इस रूप में लिखा है इन ए ब्रैकेट। तो राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ XYZ इन ए ब्रैकेट एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए मैट्रिक्स। तो क्या कह सकते हैं मैट्रिक्स को एक डेफिनेशन के तौर पर कि मैट्रिक्स इज जस्ट ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। यानी रेक्टेंगल के देखिए, रेक्टेंगल से ही रेक्टेंगुलर फॉर्म बना है, आयत, रेक्टेंगल में आयत होता है, अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स इज जस्ट ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब इसमें जो है बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा देखिए
यह एक आपका ये हॉरिजॉन्टल हिस्सा है ये, और दूसरा हिस्सा क्या है, वर्टिकल हिस्सा है। तो एक इसमें जो है जो हॉरिजॉन्टल है, यह देखिए तो यह जो हिस्सा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको जो है क्या कहते हैं, यानी रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, यानी जो क्षैतिज लाइन है, यानी इस तरह के लाइन को क्या कहते हैं, रो। और जो वर्टिकल लाइन, जो सीधी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन जो है, यानी इस तरह का लाइन है, और इसे क्या कहते हैं, यानी यह जो है कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वह वो रो से हम उसको बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उससे किससे बोलते हैं, कॉलम से बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि इस रूप में चाहे तो ये भी ऐड कर लीजिए कि मैट्रिक्स इज जस्ट ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म बाउंडेड बाय द ब्रैकेट, या कह सकते हैं हैविंग रोज एंड कॉलम्स। हैविंग रोज यानी क्षैतिज लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। हैविंग रोज एंड कॉलम बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो एक बार पूरी डेफिनेशन आपकी तैयार हो गई। मैट्रिक्स इज जस्ट ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म हैविंग रोज एंड कॉलम्स, यानी देखिए हैविंग रोज एंड कॉलम्स बाउंडेड बाय द ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यहां देखिए आपका, यह देखिए पहला रो है, यह दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। यहां पर देखिए इसमें कितने रो पूछा जाए तो देखिए पहला रो है, फिर दूसरा रो है, दो रो है। इसमें देखिए कितने कॉलम है, यानी पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, यह सब हमने आपको यहां बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो होती है, जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम होती है। तो यह डेफिनेशन के बाद अब आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपका जो है रो, यानी किसी मैट्रिक्स में कितने रो होंगे, यानी हम हॉरिजॉन्टल लाइन को गिन लेते हैं। जैसे आप ले लिया 1 2 3 4 6 7 8 9 5 7 11 और 10, ये ले लिया। एक मैट्रिक्स है। अब देखिए कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो है ना, तो 3 रो हुआ। और कॉलम देखिए 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं आपका 4। तो अब डेफिनेशन के बाद एक टर्म यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हम ये पता करते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो यहां अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने रो हैं, 1 2 3, ये लिखें क्या 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं 3 क्रॉस 4 या 3/4, ऐसे पढ़ते हैं या बोलते हैं 3 क्रॉस 4 या 3/4। यही क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स के ऑर्डर से यह पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो रो को बताएगी, जो वर्टिकल लाइन रहेगी वो कॉलम को बताएगी। तो इस मैट्रिक्स में देखिए कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 4 हैं। तो पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 4 या 3/4 होगा। एक चीज बेहद महत्वपूर्ण, जो पहला नंबर लिखा जाता है वो रो की संख्या को बताता है, और जो दूसरा ये लिखा जाता है नंबर वो कॉलम की संख्या को बताता है। तो यहां पर आप देखिए, यानी इसमें 3 क्रॉस 4 है, तो यह 3 रो हैं और कॉलम 4 है। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये देखिए तो अगर कहा जाए ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने क्या बोला है, ऑर्डर से मैट्रिक्स के रो और कॉलम की संख्या को पता चलता है। तो कितने आपके जो है रो है, आपका 2 है, ये ले लिया। अब कॉलम कितने भैया जी, 1 और 2, तो ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 या 2/2। पहला नंबर रो को, दूसरा नंबर कॉलम को। यहां पर भी एक बात करें, देखिए एक रो देखिए 1 2 3, यानी 3 आपका रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ। तो ऑर्डर जो है, जैसे एक मैट्रिक्स देखिए ये लिख दिया 5, ये 5 नंबर नहीं है, 5 इट इज जस्ट मैट्रिक्स, यह नंबर है,
5 नंबर है, लेकिन 5 अगर इस तरह से लिखें आपके ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, और कहें कि इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा, कितने रो हैं, 1 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो आर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1। देखिए 1 रो 1 कॉलम आपके होगा। तो आर्डर आप मैट्रिक्स क्या होता है यह सब बताया है। और एक चीज और बता दें कि एलिमेंट, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे ये कैसे आप जानेंगे। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया कि इससे पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम हैं। और ये आप अगर पूछें कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, यहाँ देखिए ये 3 क्रॉस 4 है ना, 3 का 4 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 3 इंटू 4 कितना हो 12। देखिए इसमें जो होंगे उतने ही एलिमेंट होंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जितने आर्डर रहेंगे उतने मल्टीप्लाई करके देखेंगे उतने एलिमेंट रहेंगे। यहाँ देखिए 2 क्रॉस 2 कितना हुआ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, देखिए 1 2 3 4। यहाँ 3 क्रॉस 3, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट की बात करें तो किसी मैट्रिक्स में आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दिया है। अब एलिमेंट की बात करें उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो जो मैट्रिक्स का आर्डर होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही एलिमेंट उस मैट्रिक्स में रहेंगे। तो हमने आपसे क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन मैट्रिक्स की डिस्कस किया, अब फिर बताया रो क्या होता है उस मैट्रिक्स का, कॉलम क्या होता है यह बताया, और उस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, यानी आर्डर से क्या मतलब है, आर्डर से हम क्या पता करते हैं यह बताया, और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे यह सब डिस्कस किया है। तो इसके बाद एक अब चलते हैं, एक 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। तो मैट्रिक्स बता दिया है ना कि मैट्रिक्स आर्डर आप समझ में आ गया है, सब कुछ डिस्कस किया है। अब इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे ये बता दें। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, यहां देखिए अगर ए और बी 2 मैट्रिसेज हैं, ए एंड बी भी 2 मैट्रिसेस, दे आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, दे आर इक्वल कब, व्हेन इक्वल कब होंगे। कंडीशन क्या है, पहला जो है कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम आर्डर, यानी उनका आर्डर जो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दे आर ऑफ द सेम आर्डर, दे आर ऑफ द सेम आर्डर, ये पहला कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में आपका क्या है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी बता रहे हैं द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी, अगर 2 मैट्रिक्स हैं इक्वल कब होंगे, जब दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 ए है तो बी भी 2 क्रॉस 3 होगा, ए अगर 2 क्रॉस 2 है तो बी भी 2 क्रॉस 2 होगा, ए 3 क्रॉस 2 है तो बी भी 3 क्रॉस 2 होगा। तो आर्डर मस्ट बी सेम। और दूसरा क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी यहां देखिए अगर एक मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं आपका क्या 1 2 3 -4, और बी भी लिख रहे हैं, यहां देखिए 1 2 3 -4। ये देखिए आर्डर अगर पूछें तो कितने रो कितने कॉलम है, ये 2 रो 2 कॉलम है, आर्डर 2 क्रॉस 2। यहां भी देखिए क्या है, आर्डर 2 क्रॉस 2। अब दोनों का आर्डर तो सेम है। अब कह रहे हैं कि इक्वल के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये देखिए तो ये 1 है, 1 यहां देखिए तो 1 अगर पूछें 1 किस रो या किस कॉलम में है, 1 देखिए तो पहले रो और पहले कॉलम में है, तो इसको ऐसे डिनोट कर A11। अभी आपको ऐसे लिखा जाएगा कि ये एलिमेंट ए है 1 1, यानी 1 1 का मतलब है वह एलिमेंट जो पहले रो और पहले कॉलम में है। तो यहां देखिए तो पहला रो और पहला कॉलम क्या हो गया 1। ये भी जानिए कौन सा एलिमेंट कहाँ होगा। हम मैट्रिक्स से किसी एलिमेंट की पोजीशन पता करते हैं कि वह एलिमेंट कहाँ पर है।
तो 1 1 कहां पर है? पहले रो पहले कॉलम में। ये 2 की बात करें तो 2 कहां पे है? A12 यानी क्या है? पहला रो और दूसरा कॉलम। ये देखिए A12 यानी पहला जो नंबर होता है रो को बताता है और दूसरा कॉलम को। पहले रो दूसरे कॉलम में, ये आपका क्या हुआ? 2 हो गया। अब यहां जाइए A21 यानी A21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ये देखिए सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम यही एलिमेंट है, तो क्या हुआ? 3। ऐसे हम किसी एलिमेंट के पोजीशन पता करते हैं। और A22 ये देखिए A22 यानी वह एलिमेंट जो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में कौन सा है? यही ना, ये क्या है? -4। तो अभी इक्वल की हम बात कर रहे थे, तो यह एलिमेंट से ये पता चलता है कि कौन एलिमेंट कहां पर है। यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये है, 2 1 में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका ये है। तो इस तरह से तो हमने पहले इक्वल मैट्रिक्स की बात किया है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो देखिए, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है क्या? बिल्कुल है। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 2 है। 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है। 4 के करस्पॉन्डिंग क्या है? -4। दोनों क्या है? सारे एलिमेंट बराबर नहीं है, तो यानी क्या है? 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3, -4 करस्पॉन्डिंग -4। यानी वही मैट्रिक्स अगर हुबहू है तभी वह इक्वल होंगे। अगर यहां -4 की जगह +4 कर दें तो बराबर नहीं होगा। यहां देखिए 1 तो 1 बराबर है, 2 तो 2 बराबर है, 3 तो 3 बराबर है, -4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू B, तभी बराबर होगा। हूबहू वही एलिमेंट आपके पास होंगे तो तब लिखेंगे क्या? A बराबर B, यानी सेम वही एलिमेंट है। A देखिए 1 2 3 -4 और 1 2 3 -4, तब ये बराबर है। कोई भी अगर एक एलिमेंट अगर अलग हुआ, अगर 1 2 3 4 है, यानी यहां पर अगर मान लेते 5 ले ले, तो देखिए 1 तो 1 बराबर है, 3 तो 3 बराबर है, -4 तो -4 बराबर है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 5। तो देयरफॉर A इज नॉट इक्वल टू B, यानी मैट्रिक्स A B के बराबर नहीं है। सब कुछ वही होगा तभी बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तो यह इससे इक्वल मैट्रिक्स है। और एक और चीज बता दें कि अगर एलिमेंट की बात करें कि पोजीशन अगर थर्ड, अगर हम एक मैट्रिक्स और ले लें, ऐसे मैट्रिक्स ले लें, आपका जो है एक मैट्रिक्स A ले लिया, 1 -4 6 8 -10 11 और 3 5 9 -9 ये लीजिए। अब देखिए सब एलिमेंट की पोजीशन A11 यानी वह एलिमेंट कहां पर है जो पहले रो पहले कॉलम में, यही है ना, A1 आपका 1 हुआ। कैसे पता करते हैं कौन सा एलिमेंट कहां पर रहेगा? A12 बताना है वह एलिमेंट जो पहले रो और दूसरे कॉलम में, कौन सा? यही है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, -4। A13 यानी क्या है? वह एलिमेंट जो पहले रो पहला नंबर रो को और तीसरे कॉलम में, कौन सा है? यह हो गया 6। और फिर क्या है आपका A21 यानी वह एलिमेंट कहां? दूसरे रो और पहले कॉलम। ये देखिए क्या है? A8 हो गया। फिर क्या है? A22 यानी वह एलिमेंट जो दूसरे रो दूसरे कॉलम में है, यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? -10। और फिर A23 यानी क्या है? वह एलिमेंट जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, क्या है? 11 आपका यहाँ पर। और अब आप इसकी बात करते हैं तो क्या है? किस रो में है? थर्ड रो में। किस कॉलम में? पहले कॉलम में है। तो A31 यानी आपका यानी वह एलिमेंट जो तीसरे रो और पहले कॉलम में, A3 है। और इसकी बात करें कहाँ है? थर्ड रो में है। और कहाँ है? सेकेंड कॉलम में, तो कौन सा है? 5 आपका। और A33 यानी वह एलिमेंट जो तीसरे रो और तीसरे कॉलम में है, वह क्या है? -9 आपका स्वरूप में। तो इससे किसी मैट्रिक्स से एलिमेंट की पोजीशन पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस रो या किस कॉलम में है। पहला नंबर रो को डिनोट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को डिनोट करता है। तो यह बताने के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होती है उसकी बात करेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में चलिए ये बता दें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला रो मैट्रिक्स।
क्या होता है रो मैट्रिक्स, ये जानिए। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। कोई मैट्रिक्स अगर केवल एक रो रखता है, कॉलम कितने भी हों, उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। जैसे इसे देखिए, ए बराबर 1 2 3, ये देखिए इसमें कितने रो हैं, एक ही ना है, रो कितने हैं, एक, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 होगा ना, यानी 1 रो 3 कॉलम। तो रो मैट्रिक्स क्या बताया है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो यहां देखिए एक रो है और कॉलम आपके 3 हैं, तो इस तरह का। तो कोई मैट्रिक्स केवल एक रो रखता है, कॉलम चाहे जितने भी हो, उस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा ये कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it had only one column and any number of rows। कोई मैट्रिक्स अगर केवल एक ही कॉलम रखता है, रो चाहे जितने भी हों, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए, पलट दिया, ऐसे लिख दिया 1 2 3, यहां देखिए कॉलम कितना भी है जी, यानी एक कॉलम है, और रो कितने हैं, 1 2 3। अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो 3 क्रॉस 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और इसके बाद ये नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी null matrix whose all the elements are equal to 0। उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। जैसे ए बराबर क्या लिखा, 0 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 0, देखिए सब 0 है। या ये लिखें ए बराबर आपका 0 0 0 0, यानी क्या सारे एलिमेंट 0 हैं, तो उस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि सब 0 में यह अगर 0 अगर नहीं है तो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स नहीं है। सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो मैट्रिक्स क्या होगी, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स बताने के बाद क्या होता है नल मैट्रिक्स, क्या होता है रो मैट्रिक्स, क्या हुआ कॉलम मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स और बता दें यहां पर, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां बताएं चौथे नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में इसको वर्गाव्यूह बोलते हैं, यह हिंदी में इसको क्षैतिज आव्यूह, यह आपका जो है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, और यह आपका जीरो आव्यूह जो है नल मैट्रिक्स, और स्क्वायर में वर्गाव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्या बोला है, यानी जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स ये लिखें, ये देखिए 2 3 4 6, क्या ऑर्डर है, देखिए कितने रो कितने कॉलम हैं, 2 रो 2 कॉलम है, बराबर है कि नहीं बराबर है, कैसी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स फिर ले लें आपका 1 -3 4 6 -9 8 और 10 11 4, ये देखिए 10 11 5 कुछ भी ले लीजिए। ये देखिए तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, 1 2 3, ये देखिए, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, देखिए बराबर नहीं बराबर हुए। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो क्या बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको अगर कहें बात आपका, ये देखिए तो ए बराबर अगर ले लिया 2, ये देखिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बिल्कुल है।
कितने रो हैं, 1 है, कॉलम कितने हैं, 1 है, तो इट इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो 4 प्रकार के मैट्रिक्स का हमने चर्चा किया है और निश्चित तौर पर आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मुलाकात होती है आगे।